नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी एक क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, जिसमें अपन रोज के 10-10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक 3 दिसंबर तक की करंट तो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो इससे आगे के जो एमसीक्यू हैं उनके हिसाब से अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो 4 दिसंबर की जो करंट है उसका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया है? क्या बीकानेर से या जोधपुर से या जयपुर से या अलवर से? क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया, तो वो कौन से जिले में किया गया? बताइए। अपना अपना आंसर आप सेलेक्ट कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि इसका पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बताइए। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है जोधपुर। जोधपुर के अंदर राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया गया। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम ये किया गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? राज्य स्तरीय कला उत्सव। ये कितने दिवसीय है? ये 2 दिवस का है। 1 से 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। ओके, ये बीडी कल्ला साहब का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इसकी न्यूज ली है अपन ने। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रदेश के किस पोर्टल को वर्ष 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? बताइए। क्या जन कल्याण पोर्टल को मिला है, या जन सेवा पोर्टल को मिला है, जन भागीदारी पोर्टल को मिला है, या जन सहयोग पोर्टल को मिला है? क्वेश्चन क्या है? किस पोर्टल को वर्ष 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? बताइए आपका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए। कौन से पोर्टल को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? जन कल्याण पोर्टल को स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। जो राजस्थान सरकार का जन कल्याण पोर्टल है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, ये क्या करता है कि ये क्या सेवा प्रदान करता है? जो सभी सरकारी योजना है, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर ये क्या करता है? प्रदान करता है। तो अपन सरकार की कोई सी भी योजना के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? राजस्थान जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से सरकार से संबंधित कोई भी योजना की जानकारी अपन ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों की स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए किस बैंक के सहयोग से जयपुर बस ऐप का संचालन किया है? मतलब अब क्या होगा कि जैसे मेट्रो में कार्ड बनता हो ना, स्मार्ट कार्ड होता है, उसको लेके अपनी यात्रा करते हैं, उसमें रिचार्ज करवा लेते हैं, वैसे ही जयपुर की लो फ्लोर बसों में भी स्मार्ट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। तो वो किस बैंक के सहयोग से जयपुर बस ऐप के थ्रू इसका संचालन किया जा रहा है? तो इसमें अपन ने क्या है? बैंक का नाम पूछा है। अक्सर एग्जाम में बैंक का नाम पूछा जाता रहता है, ऐसे स्कीम जो भी आती है। तो बताइए किस बैंक के साथ इस योजना का संचालन किया जा रहा है? बताइए। इसमें कौन सा बैंक आएगा? यस बैंक या एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक? बताइए। तो इसका राइट आंसर है यस बैंक। कौन सा है? यस बैंक। यस बैंक के सहयोग से क्या किया जा रहा है? जयपुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने लो फ्लोर बसों में स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना लेके आए हैं ये लोग, जिसको जयपुर बस ऐप के जरिए चलाया जा रहा है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाया गया है। इसमें स्टार्टिंग में 500 कार्ड जारी करके उनका ट्रायल लिया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो फिर सभी यात्रियों के लिए इनको जारी किया जाएगा। ओके, और इस स्मार्ट कार्ड को बोला जाएगा ट्रैवल स्मार्ट कार्ड। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा
पाली जिले की कौन सी तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? बताइए। हाल ही में पाली जिले की कोई सी एक तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। किस वजह से? सूखे की वजह से। सूखे की वजह से एक तहसील को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो निम्न में से वो कौन सी तहसील है? सोजत या रोहट या पाली या बाली? बताइए। आंसर बताइए इसका, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप ABCD में से। तो इसका राइट आंसर है पाली। क्या है? पाली। पाली जिले की पाली तहसील, इसको क्या किया गया? अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें क्या है? सूखे के कारण फसल का नुकसान होने की वजह से इसको अभावग्रस्त घोषित किया गया है। किस श्रेणी का? मध्यम श्रेणी का अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा किस जिले में ऑपरेशन खुशी 5 अभियान की शुरुआत की गई है? गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, कौन से बच्चों के लिए? जो गुमशुदा बच्चे होते हैं ना, उनकी तलाश के लिए किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन खुशी 5। तो इस अभियान की शुरुआत कौन से जिले में की गई है? बताइए। सीकर या जयपुर या अलवर या उदयपुर? फटाफट से आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा ABCD में से। कौन से जिले में किया गया है इस ऑपरेशन की शुरुआत कौन से जिले में की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? अपना जयपुर। कौन सा है? जयपुर। इसमें क्या है कि जो लापता या गुमशुदा या फिर जो अगवा हो जाते हैं बच्चे ना, उनकी तलाश करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो औद्योगिक घराने होते हैं ना, जिनमें अपन कई बार अखबार में न्यूज़ देखते रहते हैं कि चूड़ी के कारखाने इनसे 70 बच्चों को मुक्त कराया, है ना। ऐसी न्यूज अपन अक्सर देखते रहते हैं। तो वो आजकल क्या है कि राजस्थान पुलिस ने एक ऑपरेशन ही चला रखा है इसके लिए, स्पेशल ऑपरेशन खुशी। इसके तहत ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, लापता हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको लोग ऐसे कामों में लेते रहते हैं, तो बाल श्रम उनसे करवाया जाता रहता है। तो उनको राजस्थान पुलिस कौन से ऑपरेशन के माध्यम से ढूंढ रही है? ऑपरेशन खुशी के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा आपका। मरियम वेबिस्टर ने 2022 के लिए ये पूरा देख लीजिए वापस से। मरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? मतलब किस वर्ड को 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए। ग्लास लाइटिंग, वैक्स, NFD या वैक्सीन? निम्न में से बताइए कि ये शब्दकोश है, ये डिक्शनरी है मरियम वेबिस्टर। इसने क्या है कि 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर एक वर्ड, एक शब्द। तो वो निम्न में से कौन सा है? ग्लास लाइटिंग, वैक्स, NFT या वैक्सीन? बताइए ABCD में से। कर लिया आपने अपना आंसर सेलेक्ट? अब इसका सही आंसर है A, गैस लाइटिंग। ये मरियम वेबिस्टर ने 2022 में अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर वर्ड घोषित किया है। ये जो गैस लाइटिंग है, इसका क्या मतलब होता है? विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य करना। ये इससे वर्ड की डेफिनेशन है जो मैंने पहले ऐड कर ली थी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? बताइए। WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? बताइए। जीपॉक्स, एनपॉक्स, एमपॉक्स या बीपॉक्स? इसमें तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर तुक्का भी लगाएंगे तो इसका आंसर होगा C। क्या होगा? एमपॉक्स। एमपॉक्स ये क्या है कि एक जूनोसिस वायरस होता है। कौन सा? जूनोसिस वायरस होता है ये। जो क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है ना,
स्मॉल पॉक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेचक। ये क्या है कि ये स्मॉल पॉक्स होता है ना, ये शरीर पे ऐसे ये दाने दाने ये हो जाते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही ये है, जो क्या है कि जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलाता है। जानवरों से इंसानों में, मंकी पॉक्स, जानवरों में से इंसानों में संक्रमण फैलाता है। ओके, तो WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है, एम पॉक्स। जो एम पॉक्स या मंकी पॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, जूनोसिस वायरस, जो एक तरीके से चेचक जैसा ही होता है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किया जा रहा है। अभी स्थित हुआ नहीं है, किया जा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कौन से राज्य में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो क्या सिक्किम में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या लद्दाख में। बताइए निम्न में से कौन सा आंसर रहेगा, ABCD में से बताइए कि नाइट स्काई अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थापित किया जा रहा है, बताइए। तो सभी ने अपना अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है डी। क्या है, डी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है, ये लद्दाख में। लद्दाख के भी हेनले जगह है, यहाँ ये स्थापित किया जा रहा है। ओके, और जानकारी इसकी देख लेते अपन। ये क्या है, अपन सुनते हैं ना कि लद्दाख में बर्फ होगी, है ना। तो अब क्या है, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष, तारे, आकाशगंगा, ऐसी चीजें पे भी अपन को वहां पर देखने को मिलेगी। ओके, ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ओके, इससे क्या होगा कि भारत में एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, तो लद्दाख के हेनले क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि निम्नलिखित में से किसने चीन के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। क्वेश्चन क्या है, चीन के साथ विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। चीन के साथ एक और देश कौन सा है। तो इसका आंसर क्या श्रीलंका है, या रूस है, या कतर है, या इराक है, बताइए। ABCD में से एक आंसर सेलेक्ट करके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी, कतर। अब ये क्या है कि विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील क्यों की गई है कि इन दो देशों के बीच में ये जो करार हुआ है, ये कितने सालों के लिए हुआ है, 27 साल के लिए। 27 साल के लिए ये डील हुई है, जिसमें क्या होगा, सालाना 4 मिलियन टन गैस की आपूर्ति भेजी जाएगी। ओके, राइट। 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जामों में इसके 100% चांस है इस क्वेश्चन के, क्योंकि पहले भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं कि प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे, जिसका क्या नाम है, अन्नपूर्णा माता रोपवे, कहाँ बनाया जा रहा है। ए आंसर है खोले के हनुमान जी जयपुर, बी है गलता जी जयपुर, सी है ढेर के बालाजी जयपुर, और डी है शीला माता जयपुर। तो बताइए कि प्रदेश का, अपने राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है, जिसका यहाँ पर नाम भी दे रखा है अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी को लगभग पता होगा। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है, ए। खोले के हनुमान जी जयपुर में प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे लगाया जा रहा है। तो ये अन्नपूर्णा माता
रोपवे इसका नाम दिया गया, जो क्या है कि खोड़े के हनुमान जी का जो टेम्पल है ना यहाँ पर, और इधर अन्नपूर्णा माता मंदिर है, और ऊपर जो पहाड़ी है वहां पर क्या है कि किसका मंदिर है, उसका मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है वहां पर। तो ये वहां तक पहुंचेगा ये रोपवे, और ये क्या है स्वचालित रहेगा। और इसमें क्या है कि इस रोपवे के रास्ते में इसको ट्रॉली को 1-2 बार रोका जाएगा ताकि जयपुर का नजारा लोग देख सके। अच्छा, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब बताइए कि राजस्थान में कितने रोपवे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो पहला रोपवे कौन सा है, पहला रोपवे कौन सा है, सुंदा माता जालोर। सुंदा माता ये कहाँ है, जालोर में, ठीक है। दूसरा है मनसा पूर्णा माता, मनसा पूर्णा माता, जिसको करणी माता भी बोला जाता है, करणी माता, यह है उदयपुर में। और तीसरा है पुष्कर में। और चौथा है वीर सामोद, वीर सामोद या सामोद के वीर हनुमान मंदिर में, जो कहाँ है, जयपुर के चौमू में। ओके, तो और ये पांचवा अभी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू थे, ये अपन ने डिस्कस कर लिए, इनके आंसर ये दे भी रखे मैंने। ओके, तो आप देखिए कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, अभी बने रहिए अपने साथ में। अभी 5 तारीख के क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अभी तो क्या है कि जो पीछे की जो क्लासें रह रही हैं उनको अपन एक दिन में 3-3 क्लासें ले लेके इसको करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई सा दिन छूटे नहीं, इसलिए अपन एक दिन में 3 दिन की क्लासें ले रहे हैं। जो ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर पर डे अपन इसको ऑनलाइन लिया करेंगे। ओके, अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार कौन से जिले के कलेक्टर को दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार कौन से जिले को दिया गया है, या कौन से जिले के कलेक्टर को दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले को दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक जिले को दिया जाता है। उसमें अपने राजस्थान के जिले का नंबर आया है, तो बताइए उसका कौन सा जिला है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार मिला है, तो वो है अपना कौन सा है, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ए। क्या है, ए। कौन सा जिला है, अलवर। कौन सा जिला है, अलवर, ठीक है। तो इसके बारे में और जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले देश भर में केवल एक जिले को दिया जाता है। किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले देश भर के एक जिले को दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए सक्षम अलवर अभियान, अलवर ने क्या है कि सक्षम अलवर अभियान का नवाचार किया, और इसमें सबसे पहले अप्रैल व मई में दिव्यांगजनों का डोर टू डोर सर्वे कर डेटाबेस बनाया उन्होंने, ठीक है। दूसरे चरण में क्या किया, 22 विभिन्न पंचायत समिति मुख्यालयों एवं निकाय मुख्यालयों में शिविर लगाकर उनको लाभान्वित किया गया, ठीक है। शिविर में क्या किया गया, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की टीम ने दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप सहायक उपकरण के लिए पंजीकरण और प्रमाणीकरण किया था। और आगे देखिए, दिव्यांगजनों का मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, सहायक उपकरण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि से जोड़ा गया और रोडवेज पास जारी किए गए थे। तीसरे चरण में दिवाली से पहले 2.41 करोड़ रुपए की लागत से 1839 दिव्यांगजनों को
2200 से अधिक उपकरण दिए गए। इसलिए पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ जिला किसको घोषित किया गया है? अलवर को। किसको? अलवर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रोत्साहन हेतु फसल बीमा सप्ताह है, फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से लेकर कब तक चलेगा? तो बताइए, क्या 7 से 13 दिसंबर, या फिर 1 से 7 दिसंबर, या 13 से 19 दिसंबर, या 19 से 25 दिसंबर? बताइए, ये फसल बीमा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका आंसर दीजिए ABCD में से, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 1 से 7 दिसंबर तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रोत्साहन देने हेतु। क्या करने हेतु? प्रोत्साहन देने हेतु। तो ये इसकी डेट क्या थी? 1 से 7 दिसंबर तक। तो इसमें क्या कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको प्रोत्साहन देने हेतु, इसको लोगों तक इसका ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी देने हेतु, लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके, ये योजना क्या है, किन लोगों को इसका लाभ मिलता है और क्या क्या लाभ मिलता है और किस तरीके से लाभ मिलता है, इन सब की इसमें जानकारी दी जा रही है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश कर रही है? राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, और अभी आने वाले कोई सी भी एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान में प्रवेश किया तो कौन सी जगह से प्रवेश किया? जैसे पूछते ना कि वो चंबल नदी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो वैसे ही ये यात्रा ने किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश किया है? काली तलाई झालावाड़, या चौली झालावाड़, या काली तलाई बारा, या चौली बारा? सबसे पहले तो आप इसका डिस्ट्रिक्ट देखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यात्रा आई। तो ये 12 में नहीं आई, तो झालावाड़। तो 2 ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन बचे। तो अब इनमें AB में से देखना है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश किया है। बताइए, A और B में से बताइए। इस बार आपके सामने 2 ऑप्शन है, 4 नहीं है। ओके, बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। क्या है? बी, चौली झालावाड़ से। ओके, राइट। अच्छा, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी देख रहे हैं या आप इसे पसंद करते हैं इस यात्रा को, तो ये जो लड़की है इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में करें, और ये लड़की साथ में चल रही, इसकी वजह क्या है, ये लड़की कौन है? तो जो 26/11 का जो ताज हमला था ना, ताज हमला, मुंबई अटैक हुआ था, उसकी ये चश्मदीद गवाह है। इसका नाम क्या है? ये वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अलग से दिव्यांगजन विभाग खोलने की घोषणा की है? बताइए कि किस राज्य सरकार ने अलग से दिव्यांगजन विभाग खोलने की घोषणा की है? बताइए, अलग ही डिपार्टमेंट रहेगा अब दिव्यांगजनों के लिए। तो कौन सी सरकार है? क्या राजस्थान की, या मध्य प्रदेश की, या केरल की, या महाराष्ट्र की? बताइए, ABCD में से सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने अभी घोषणा की है कि हम महाराष्ट्र में अलग से दिव्यांगजन विभाग खोलेंगे। उससे क्या होगा कि दिव्यांगजनों को ज्यादा उनको असुविधा नहीं होगी और समय पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। सारी सरकार की सभी योजनाओं का समय पर उनको जानकारी मिल पाएगी। सरकार कम समय में दिव्यांगजनों तक पहुंच पाएगी। ओके, और डेटाबेस ठीक से तैयार हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार 900 kg स्टील का गदा और धनुष किस जिले में लगाया जाएगा? ओके, तो बताइए कौन सा जिला है? जयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, या बूंदी में? बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि 900
किलो स्टील की गदा और धनुष किस जिले में लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के कौन सा चौराहा, सूचना चौराहा, कौन सा क्या नाम है, वहां पर ये 900 किलो स्टील की गदा और धनुष लगाया जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो शहरों को ट्विन सिटीज, किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्या जयपुर अजमेर, या जोधपुर पाली, या फिर सीकर और झुंझुनू, या फिर जालोर और सिरोही? क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किन दो शहरों को, राजस्थान के किन दो शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए एबीसीडी में से। तो इसका सही आंसर है बी, बी, जोधपुर और पाली। क्या है? जोधपुर और पाली। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री साहब ने वहां से राजस्थान में 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया था एक साथ वर्चुअली। कहां से? पाली से। तब उन्होंने कहा था कि हम इन दोनों शहरों को ट्विन सिटीज के रूप में विकसित करने की का भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। पाली शहर में पेयजल समस्या की भी प्राथमिकता से समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या है कि जो पाली में होके दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो गुजर रहा है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, इसको क्या मारवाड़ जंक्शन, रोहट और जोधपुर नोड, इसको जोड़ के इसको क्या किया जा रहा है कि पाली और जोधपुर, पाली व जोधपुर का सामूहिक रूप से विकास किया जा रहा है ट्विन्स के रूप में, एक जैसा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में उदयपुर में आयोजित नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? बताइए। ये विजेता टीम है, ये कहाँ की है? राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, या गुजरात की, या मध्य प्रदेश की? बताइए। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो ये टीम है जो व्हील चेयर पे है, इन्होंने इस क्रिकेट प्रतियोगिता को जीता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता। ओके, हाँ, इसकी और जानकारी मैं दे दूं आपको कि इसमें क्या है कि ये जो नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता है, ये कुछ एनजीओज हैं। एक तो एनजीओ है, कौन सा? नारायण सेवा संस्थान, नारायण सेवा संस्थान, और एक है DCCI, और एक है WCI, और अपनी टीम होगी राजस्थान रॉयल्स। इनके संयुक्त तत्वाधान से इन्होंने संयुक्त रूप से मिलके इस योजना का इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था। और फिर क्या हुआ था कि ये क्या है, अच्छा अभी चर्चा में ये क्यों है कि ये क्या है कि इन्होंने क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या है कि दुनिया में कहीं पर भी इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी व्हील चेयर पर खेले थे। क्या कि ये सभी थे, ये दिव्यांग थे, मतलब कि विकलांग थे, और ये व्हील चेयर पर ही रह के खेल सकते हैं। तो 200 से ज्यादा इस खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है करंट का। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, राजीव शर्मा, या राजीव वर्मा, या राजीव लक्ष्मण, या रविराज? बताइए, ABCD में से बताइए, बताइए। तो सही आंसर है इसका सी। क्या है? सी, राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके,
ये क्या है, प्रोफेसर एमेरिट्स चेन्नई, यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के इनको अध्यक्ष बनाया गया है, अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 1500 करोड़ रुपए के EDCF ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और किस देश के बीच 1500 करोड़ रुपए का EDCF ऋण के लिए समझौता किया गया है? बताइए, क्या चीन के साथ या दक्षिण कोरिया के साथ या जापान के साथ या इजराइल के साथ, कौन से देश के साथ भारत का समझौता हुआ है? बताइए इनमें से। बताइए, तो इसका राइट आंसर है बी, दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने ये समझौता किया है। भारत दक्षिण कोरिया ने 1500 करोड़ रुपए के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ये क्यों किया कि नागपुर और मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना पर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए इससे 1500 करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। परियोजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली को लागू करने, यातायात प्रबंधन दक्षता में सुधार करने के लिए ये समझौता किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कि निम्न में से कौन सा कथन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के बारे में सही है? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किनका? जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनके लिए। तो इनके बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? ए है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के तीसरे संस्करण की शुरुआत 5 दिसंबर से हो रही है। कब से हो रही है? 5 दिसंबर से। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। क्या ये सही है? ए। फिर देखते हैं बी, कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? युवराज सिंह को। और सी है, इसमें कुल 7 देशों के क्रिकेटर हिस्सा लेंगे, या फिर ये सभी। तो बताइए इसमें से ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है, अर्थात डी सही है। तो इसका आंसर है डी, कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 5 दिसंबर से। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को। और इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं? 7 देश। कितने देश? 7 देश। ओके, तो ये 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स थे। इनके आंसर आपके सामने हैं। आप अपने अपने आंसर टिक करके बाद में देख सकते हैं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ओके दोस्तों, अब 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। इसके बाद में अपन 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कौन सी तारीख के हैं? 6 दिसंबर के। ओके, चलिए फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई-फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई है। बताइए, प्रदेश की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई-फाइल सिस्टम की शुरुआत की गई है। अब ये भी वैसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। बताइए कौन से जिले की कलेक्ट्रेट में? अजमेर की में या अलवर की में या जयपुर या फिर बीकानेर? बताइए ई फाइल सिस्टम कहां पर लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना प्यारा जयपुर। कौन सा? अपना प्यारा जयपुर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि कार्यों में क्या आएगी? पारदर्शिता। पारदर्शिता कार्यों में क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। और क्या होगा? समय की बचत होगी। समय की बचत, बेवजह फाइलों का बोझ नहीं बढ़ेगा ऑफिस में। और क्या होगा? आमजन को जल्दी सुविधा मिल जाएगी। ओके, तो प्रदेश की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है? जयपुर में हुई है। किसने की है? या फिर जयपुर के कलेक्टर कौन है? प्रकाश राज पुरोहित।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, कि प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिकाओं की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों की स्कूलों में की गई है। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इनमें भी बाल वाटिकाएं अभी संचालित की जाएगी। तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई जा रही है। तो कौन कौन से जिलों में ये चलाई जा रही है, क्या, बाल वाटिकाएं। बाल वाटिका से तात्पर्य क्या है, जो प्री प्राइमरी होता है ना, प्री प्राइमरी क्लास होती है, जो प्राइवेट स्कूल में होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उनकी क्लास होती है बिना कॉपी पेन वाली क्लास। ओके, तो खेल खेल में शिक्षा देना। तो ये कौन कौन से जिलों में अभी संचालित की जा रही है बताइए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर इन सभी में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। ये जयपुर, अजमेर और उदयपुर, इन तीनों जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चालू की जा रही है। इसमें क्या होता है कि 5 डे वीक रहेगा, 5 डे वीक, और इसमें क्या, अधिकतम 4 घंटा इसका समय रहेगा। क्या रहेगा, 4 घंटा। ओके, तो ये जो बाल वाटिका है, इसके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, वो किसने तैयार किया है, RSCERT ने। ओके, इसमें क्या होगा, जो बाल वाटिका है, इसमें कम से कम 3 वर्ष से ज्यादा, 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज्यादा के बच्चे होंगे, और एक क्लास में अधिकतम कितने होंगे, एक क्लास में अधिकतम 25 बच्चे होंगे। कितने होंगे, 25 बच्चे होंगे। सप्ताह में कैसे रहेगा इसका मोड, क्लास का मोड 5 दिवसीय, 5 दिवसीय। ओके, और कितने घंटे की रहेगी, अधिकतम 4 घंटे, 4 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान आया है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है। बताइए, क्वेश्चन इतना ही है, 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, 8वां या 9वां या 10वां या फिर 11वां। बताइए ABCD में से। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। तो राजस्थान का फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा स्थान आया है, 10वां। इसे कौन जारी करता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ओके, तो इसमें सबसे पहला स्थान किसका आया है, तमिलनाडु का। किसका आया है, तमिलनाडु का। ओके, क्लियर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के किस विभाग के मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र में द्वितीय स्थान के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वह विभाग कौन सा है। विभाग का नाम पूछ लिया, मंत्री का नाम नहीं दिया। तो बताइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस विभाग के मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए द्वितीय स्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा विभाग है, गृह विभाग या चिकित्सा विभाग या खनन विभाग या फिर शिक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर है सी, खनन विभाग। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रदेश में किस दिनांक को पराक्रम दिवस मनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। अभी कुछ दिन पहले ही पराक्रम दिवस मनाया गया है। जगह और दिनांक बताइए आप। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर क्या है, 4, 5, 6 या 3। बताइए कौन से दिसंबर को मनाया गया है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी। 5 दिसंबर 2022 को प्रदेश में क्या मनाया गया है,
पराक्रम दिवस कहाँ पर मनाया है? कहाँ पर मनाया है बताइए? जैसलमेर। ओके, जैसलमेर के कहाँ पर? इस चित्र को देख के क्या समझ रहे हो आप बताइए? ये कौन सी जगह है? ये लोंगेवाला पोस्ट है, वहां पर ही शहीद स्मारक है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। कहाँ पर? लोंगेवाला, लोंगेवाला जैसलमेर। ओके। किस लिए मनाया गया? 1971 में भारत पाक युद्ध, 1971 में हुए भारत पाक के युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ पर, 51वीं वर्षगांठ पर। ओके, तो क्वेश्चन क्या था अपना कि हाल ही में प्रदेश में किस दिनांक को पराक्रम दिवस मनाया गया है? आंसर क्या था इसका? 5 दिसंबर। ओके। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर शहर में हो रही है, उसकी अध्यक्षता भारत की ओर से कौन कर रहा है? अमिताभ कांत या नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह? ये क्वेश्चन पहले भी आया था अपनी क्लास में, फर्स्ट क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि G20 में भारत को अभी अध्यक्षता मिली है और इसकी G20 की पहली शेरपा मीटिंग हो रही है। वो कहाँ पर हो रही है? अपने राजस्थान के उदयपुर शहर में, राजस्थान के उदयपुर शहर में। तो अब भारत की तरफ से शेरपा कौन है, इस तरीके का क्वेश्चन था। वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत की ओर से कौन कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा लगभग कि इसका आंसर होगा ए, अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये क्या है? G20 में भारत की तरफ से कौन है? शेरपा है, भारत के शेरपा, वो भी पूर्णकालिक। पहले कौन थे? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। क्लियर? और अमिताभ कांत पहले क्या थे? नीति आयोग के सीईओ थे। क्या थे? सीईओ। क्लियर? 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सेमेरु ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है बताइए? जापान में या ब्राजील में या इक्वेडोर में या फिर इंडोनेशिया में? कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सेमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है या अवस्थित है बताइए? देश का नाम पूछा गया आपसे, तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी। कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये क्या है? ज्वालामुखी उद्गार। ओके। इसमें क्या होता है कि जमीन के अंदर से लावा, गैस, अनेक पदार्थ, जहरीले गैस वो बाहर निकलते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ? इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी अचानक से फट गया और धुएं के बादल अभी छाए हुए हैं। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, राजस्थान की जो भी एग्जाम है उनमें, कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐसा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, या उसके बारे में और भी जानकारी पूछ ली जाती है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी का क्वेश्चन पहले भी आया था, वो क्वेश्चन दूसरा था। ये है अब कि किसने ये ट्रॉफी जीती है? असम ने या सौराष्ट्र ने या महाराष्ट्र ने या फिर राजस्थान ने? ABCD में से कौन सा आंसर है? असम, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। किसने जीती है? सौराष्ट्र ने। किसको हराया है? किसको हराया है बताइए? ऑप्शन में ही है, इन्हीं ऑप्शन में से एक टीम को हराया। तो उपविजेता कौन रही है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या रही है? उपविजेता। अच्छा, पहले क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे, तो उसका क्या नाम? उसका नाम आप कमेंट करेंगे, उसका नाम कमेंट करेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी में 7 छक्के किसने लगाए हैं। ओके, क्लियर?
नवा क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, नई दिल्ली, चेन्नई या श्रीनगर या फिर जयपुर? बताइए सही आंसर क्या होगा? दिव्य कला मेला 2022, दिव्य कला मेला। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। कहाँ पर लगाया जा रहा है, कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? नई दिल्ली में। ओके, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्य कला मेले 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये स्वामी विवेकानंद रोड, कौन सा? स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली पर 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या है कि काफी सारे राज्यों से लगभग 200 दिव्यांग कारीगर और कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। कि जो दिव्यांगजन होते हैं ना, उनके द्वारा उत्पादित कोई उत्पाद है या फिर कोई उन्होंने कोई खाद्य पदार्थ बनाए हैं या फिर कोई और चीजें हैं उनकी बेचने वाली, तो उनका ये क्या है? प्रदर्शन करेंगे। कहाँ पर? दिव्य कला मेले में, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की करंट की इस क्लास का, कि हाल ही में चर्चा में रही उन्नति हुड्डा, कौन? उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? अच्छा क्वेश्चन है, आरएस मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन्नति हुड्डा के बारे में उल्लेख कीजिए। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से या मुक्केबाजी से या कुश्ती से या टेबल टेनिस से? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि उन्नति हुड्डा कौन सा खेल खेलती है? तो आंसर इसका ए हो गया। क्या हो गया? ए, बैडमिंटन। अब ये चर्चाओं में क्यों है? उन्नति हुड्डा चर्चा में क्यों है? कि इन्होंने अभी क्या है कि एशिया जूनियर चैंपियनशिप, एशिया जूनियर चैंपियनशिप, उसमें क्या है, फाइनल में इन्होंने जगह बनाई थी। फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली महिला है, फर्स्ट महिला है भारत की जो यहाँ तक इस फाइनल तक पहुंची है। लेकिन ये फाइनल में हार गई थी। क्या? फाइनल में हार गई थी। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट के 10 क्वेश्चंस के आंसर अब आपके सामने हैं। आप अब कल भी आपकी क्लास होगी, उसमें भी 3 दिन की क्लास ली जाएगी। बाकी के जो दिन बच रहे हैं 6 तक तो अपनी कंप्लीट हो गई, 7, 8 और 9 दिसंबर की एक और क्लास नेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद में अपन इसको पर डे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश की जाएगी कि अपने ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसको अपन लाइव लें। ओके, तो आपको मेरी क्लास आपको सभी को पसंद भी आ रही होगी, तो आप इसको और लोगों तक भी शेयर कीजिए जो आरएस की, एसआई की, आरओईओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छे क्वेश्चन अपन सिलेक्ट करके ला रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा आरएसएसआई आरओ से संबंधित और भी क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप उनको भी देखें और जो आपके साथ में और भी दोस्त हैं उन तक भी इसको शेयर करें और अपने इस कोचिंग के जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अभ्युदय के इस प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।